चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। तो अब हम इसी सवाल का इसी मश्क का 2.5 सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं। तो ये फ़र्ज किया पहला रूट यानी अल्फ़ा बराबर है 5 के और दूसरे रूट यानी बीटा बराबर है 7 के। तो इसका हम दोनों रूट्स का मजमूआ मालूम करते हैं यानी सम एस से ज़ाहिर करने के बाद अल्फ़ा जमा बीटा लिख दिया। तो पहले अल्फ़ा की कीमत यानी 5 लिख दी, फिर जमा बीटा की कीमत यानी 7 लिख दी। तो ये 7 5 12 आ गया। इसी तरीके से इसकी प्रोडक्ट यानी इन दोनों का हासिल ज़र्ब अल्फ़ा और बीटा का हासिल ज़र्ब, दोनों रूट्स का हासिल ज़र्ब। तो अल्फ़ा ज़र्ब बीटा 5, अल्फ़ा की कीमत 5 फिर बीटा की कीमत 7, 7 पंजे 35 आ गया। तो ये आ गया। अब मसावात को तश्कील देने का फार्मूला x की 2 माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है 0 के। तो s और p की कीमतें दर्ज करने से तो x की 2 तो उसी हालत में आ गया, माइनस b आ गया ये, ठीक है। इसी तरीके से माइनस के बाद अब s की कीमत डाल देंगे। s की कीमत हमारे पास 12 है, 12 लिख दी और ये x लिख दिया। जमा p की कीमत क्या है 35 है, वो लिख दिया, बराबर रहा 0 के, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहते हैं, ये जवाब आ गया। ये भी हल हो चुका है पार्ट 5, ठीक है। अब पार्ट 6 के बारे में सोचते हैं। तो अब इसी सवाल का सवाल नंबर 5 का पार्ट 6 यानी आखिरी पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी सवाल का सवाल नंबर 1 का 2.5 का सवाल नंबर 1 का लास्ट पार्ट 3 4 5 कर चुके हैं। तो लास्ट पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि ये है 1/3 का जज़र जमा 1 व 1/3 का जज़र माइनस 1। तो ये हमने अल्फ़ा फ़र्ज कर लिया, अल्फ़ा की कीमत ये है और बीटा की कीमत ये रख ली। तो अब एस मालूम करते हैं यानी इन दोनों का मजमुआ मालूम करते हैं, अल्फ़ा जमा बीटा। तो अल्फ़ा की कीमत पर रखी 1/3 का जज़र जमा 1, फिर जमा 1/3 का जज़र माइनस 1। तो यकीनी बात है जमा 1, यकीनी बात है यहाँ कसूर की शक्ल नज़र आ रही है, कसूर की शक्ल नज़र आ रही है तो इनका इजाफे कर लेंगे हम। तो ये ले लिया 3 जमा 1 और 3 का जज़र माइनस 1। अब ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर चुके हैं, तकसीम करने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ये हासिल किस्मत बचेगा, हासिल किस्मत इसको हम 1 से ज़रब देंगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगी, 3 का जज़र माइनस 1 आ जाएगा। अब ये जमा लगा दिया, ये जमा, अब ये दोनों आपस में ख़त्म हो रहे हैं तो ये बच गया। ये ज़रब 1 से ज़रब इसको दी जाएगी इस जुमले को, तो ये 3 का जज़र जमा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का 1 और जमा का 1 आपस में यहाँ कट चुके हैं। यहाँ ख़ास तौर पर देखना ये है कि ये 3 का जज़र है, ये 3 का जज़र है, यहाँ 1 है जमा के अमल में, याद रखें जमा के अमल में यहाँ 1 होता है। 1 ज़रब 1 जमा 1, 1 जमा 1, तो ये बन जाएगा 2 और 3 का जज़र 1 लेंगे, ये असूल भी ज़हन में रखें। यानी इन दोनों में से 1 3 का जज़र ले लिया और ये बाहर 1 तस्वर किया, यहाँ भी 1 तस्वर करें, तस्वर क्या है बस मौजूद है समझो, जो लिखाई में नहीं आता। तो ये सूरत अपना लेगा इसका बट्टा। अब ये फिर वो उसी कुलिये के तहत आ चुका है जो कुलिया आपको पहले मैं बता चुका हूँ, ए जमा बी, ए माइनस बी, ये किस चीज़ के बराबर है, ये कुलिया आप पढ़ चुके हैं। इस कुलिये के तहत इसको हल करते हैं। पहला रुकन पहले के बराबर है यानी 3 के जज़र का मुरब्बा
माइनस, अब दूसरा रुकन दूसरे के बराबर है -1 का मुरब्बा। तो इस तरीके से अब इसको मैं यहाँ मसावी कर देता हूँ। तो ये जगह तंग है थोड़ी, तो ये आ गया 3 का जज़र बट्टे। अब ये जज़र और 2 ख़त्म हो गए तो 3 बच गया, -1 का मुरब्बा, 1 ज़रब 1 1 हो गया। तो इसको मज़ीद भी यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2, फिर 3 का जज़र बट्टे 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, 2 बच गया। अब यहाँ पर भी देखा जाए, इसको गौर से देखें तो आप 2 भी बाहर है जज़र के, ये भी बाहर है, तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा। चलो यहाँ पे मसावी ही कर देते हैं, ये इससे 2 2 से कट गया, तो 3 का जज़र इसका क्या है, दोनों रूट्स का मजमुआ आ गया। आओ अब पी को मालूम करते हैं। प्रोडक्ट अल्फ़ा ज़रब बीटा यहाँ मैं लिख लेता हूँ, पी यहाँ ताकि आगे आसानी हो। तो पहले अल्फ़ा की कीमत 1/3 का जज़र जमा 1। अब चूँकि ज़रब दी जा रही है तो 1/ अब बीटा की कीमत हमारे पास ये है माइनस वाला -1। तो इन दोनों को ज़रब देते वक्त फिर देखें, 1 को 1 से ज़रब दी, वापस 1 आ गया, और ये 3 का जज़र बराबर हैं 1 1 के बराबर है। ये पहले दोनों अरकान आपस में बराबर हैं, दूसरे दोनों अरकान आपस में बराबर हैं। तो इस तरीके से पहले रुकन का मुरब्बा यानी 3 के जज़र का मुरब्बा -1 का मुरब्बा। तो मज़ीद हम आगे चलाते हैं इस तरीके से। तो P बराबर रहा 1 बट्टे ये जज़र और 2 गए तो 3 बच गया, माइनस ये 1 का मुरब्बा 1। तो P बराबर किस चीज़ के आ गया, 1/3 में से -1 गया 2, तो ये P की कीमत 1/2 आ गई है। अब मसावात को तश्कील देने का कुलिया या फार्मूला, x की 2 -sx जमा p बराबर है 0 के। तो s और p की कीमतें दर्ज करने से तो x की 2 उसी हालत में लिख दिया, माइनस भी लिख दिया। s की कीमत अब हमारे पास क्या है, ये 3 का जज़र है, s की कीमत 3 का जज़र है और फिर ये x आ गया। फिर जमा p की कीमत क्या है, 1/2 बराबर है 0 के। तो ये कर दिया। अब इसी 2 को ख़त्म करते हैं, 2 से ज़रब देने से, तमाम को 2 से ज़रब देने से, तो 2 ज़रब x की 2, फिर -2 ज़रब 3 का जज़र व x, फिर जमा 2 ज़रब 1/2 बराबर रहा 0 के। तो 2x की 2, ये माइनस यहाँ 1 मौजूद है, याद रखें 2 एकम 2 हो जाएगा बाहर, और ये 3 का जज़र x, ये 2 से 2 कट गया तो जमा का 1 बराबर है 0 के। तो ये आपका सवाल हल हो चुका है, ये जवाब है। कहीं 12 ना पढ़ा जाए, ये जवाब है। ओके, इंशाल्लाह इस सवाल को भी आप समझ गए होंगे। तो ये सवाल नंबर 1 कंप्लीट शुद्ध।